बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के दावाजात की। अमूमी तौर पे लोग हमसे पूछते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने आखिर दावा कौन सा किया था। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया, रसूल होने का झूठा दावा किया, मुजद्दिद होने का, इमाम महदी होने का झूठा दावा किया। तो अमूमी तौर पे लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को इसी तौर पर जानते हैं कि उसने नबूवत का दावा किया था। कुछ कहते हैं जी नहीं, उसने मुजद्दिद होने का दावा किया था। कुछ कहते हैं नहीं मुजद्दिद होने का नहीं, इमाम महदी होने का दावा किया था। तो आइए जानते हैं जी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने कौन सा दावा किया था। सबसे पहले सुने कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपने आप को मुबल्लिग इस्लाम कहा और मुस्ले कहा कि मैं इस्लाह करने के लिए दुनिया में आया। हमारे सामने किताब है मजमुआ इश्तिहारात, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा है इसका 23। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है कि ये आजिज़ मौलिफ ब्राहीन अहमदिया हज़रत कादिर मुतलक जल्ला शानहू की तरफ से मामूर हुआ है कि बनिए इसराइल मसीह की तर्ज पर कमाले मस्कीनियों, फ़रोतनी और गुर्बत और तज़लीलो तो तवाज़ो से इस्लाहे खलक के लिए कोशिश करें। तो यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपने आप को ये कहा कि मैं मुबल्लिग इस्लाम हूँ, इस्लाम की तरवीजो इशात के लिए आया हूँ और मैं इस्लाह करने के लिए आया हूँ, जो कमियाँ कुताहियाँ हैं उसकी इस्लाह करने के लिए आया हूँ। ये सबसे पहले ये दावा हमें मिलता है। इसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने एक और दावा किया कि मैं मुजद्दिद हूँ। ये अगर आप देखना चाहें तो इज़ाला ओहाम के सफ़ा नंबर 154 के ऊपर देखिए और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 के सफ़ा 179 के ऊपर आप देखिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है, अब बतलाएं कि अगर ये आजिज़ हक पर नहीं है तो फिर वो कौन आया जिसने इस 14वीं सदी के सर पर मुजद्दिद होने का ऐसा दावा किया जैसा कि इस आजिज़ ने किया। यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपने आप को मुजद्दिद कहा। और मुजद्दिद कौन होता है कि हर सदी की इब्तिदा के ऊपर अल्लाह पाक एक ऐसे शख्स को भेजता है कि जो दीन के अंदर बिगाड़ को दूर करता है और उसकी इस्लाह करता है, उसको मुजद्दिद कहते हैं। ये एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ये पता नहीं कितने हो सकते हैं। बहरहाल सदी की इब्तिदा में अल्लाह का एक ऐसा वली जाहिर होता है। एक और दावा सुनिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने दावा किया कि मैं मुहद्दिस हूँ। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप देखिए, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 60 है और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 416 के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है कि इसमें कुछ शक नहीं कि ये आजिज़ खुदाए ताला की तरफ से उम्मत के लिए मुहद्दिस होकर आया है। और मुहद्दिस भी एक माना से नबी होता है, गो उसके लिए नबूवत तामा नहीं मगर ताहम जुज़ी तौर पर वो एक नबी है। यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपने आप को ना सिर्फ मुहद्दिस कहा बल्कि ये भी कहा कि मैं मुहद्दिस हूँ और इस माना में मैं नबी भी हूँ, क्योंकि मुहद्दिस नबी होता है। हालांकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की अपनी तरफ से एक तावील है और ये कोई बहुत बड़ा झूठ है। अभी तक आप मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के 3 दावाजात सुन चुके हैं। आइए चौथा दावा सुनिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि मैं इमाम ज़मा हूँ और ये आप अगर देखना चाहें तो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा
7 के ऊपर आप देखिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिखता है, मैं लोगों के लिए तुझे इमाम बनाऊंगा तो तू उनका राहबर होगा। यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का खुदा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहता है कि मैं तुझे लोगों के लिए राहबर बनाकर भेजूंगा और तू उनका जो है ना वो इमाम होगा, मतलब इमाम ज़मान। एक और दावा सुनिए।